मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो। मैं म्यूट कर। अब एक प्लेनेट है मंगल, एक प्लेनेट है मार्स। अब मार्स एक प्लेनेट होने के साथ साथ ये डेस्टिनी, हम कहेंगे मैनिपुलेटर भी कह सकते हैं इसको। अब आप देखो, मार्स की बात अगर हम करते हैं, मार्स जो है, मैं बीच में से ही शुरू कर रहा हूँ, बीएनएन के बारे में ज्यादा अभी मैंने बताया नहीं है, बता दूंगा। बातचीत हो रही थी तो मैंने ये शुरू कर दिया। मार्स जो है वो डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। अब कहने के लिए मुझे मालूम नहीं है पराशरी में आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं कैसे नहीं करते हैं। जो मेरे स्टूडेंट बीएनएन के हैं उन्होंने भी ये चीज अभी नहीं आई है उनके सामने जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ। डेस्टिनी मैनिपुलेटर, डेस्टिनी मैनिपुलेटर का मतलब ये है कि आज ये जो मार्स के लिए, अगर मान लीजिए हम बात करें सन की, मून की और जुपिटर की और केतु की, ये चार प्लेनेट जो हैं, अगर ये चार प्लेनेट मंगल के साथ में संबंध बनाते हैं तो ये जो संबंध होगा ये कंस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ मार्स की तरफ होगा। क्योंकि मार्स जो है एनर्जी का कारक है और ये प्लेनेट जो है जब भी मंगल से मिलेंगे उसकी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को प्रमोट करेंगे। यहाँ पर मार्स जो है एक तरह से इनके लिए प्रमोटर का काम करेगा, या ये प्लेनेट जो है मार्स के लिए प्रमोटर का काम करेंगे। अभी यही मंगल है, कोई मंगल में डिफरेंस नहीं आया, मगर मंगल मिल गया, शनि से मिल गया, राहु से मिल गया, वीनस से मिल गया, मरकरी से मिल गया। मार्स यही है, इनके साथ मिलने से ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर क्या काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ मार्स विल बी देयर। अभी अगर इनके साथ में मिल जाएगा मंगल, तब क्या होगा, यहां पर जो है परेशानी आ जाएगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टॉर्शंस की। मंगल वही है क्योंकि ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। कुछ प्लैनेट्स, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये देवग्रह हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ाई है, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये दानव ग्रह हैं। यहाँ पर बात आ गई फ्रेंडशिप और एनिमिटी की भी आ गई, मगर मंगल की जो एनर्जी है वो यहाँ पर मैनिपुलेट कर दी है। जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बना रही है, और जो उसके एनिमीज हैं उसके साथ में एनर्जी डिस्टॉर्ट हो रही है या डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया आएगा, इसमें हम ये सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में देखने वाले हैं। जो हम लोगों ने वहां पर तो सिंपल सा हमने पढ़ा है, जो हमने अभी तक बीएनएन में पढ़ा है, हमने मार्स पूछा पढ़ा, जुपिटर के साथ क्या संबंध बना रहा है, जुपिटर के साथ क्या रिजल्ट, हालांकि पढ़ेंगे वो भी इसमें, मगर थोड़ा सा एक डिफरेंट मैनर में पढ़ेंगे, जहां पर हम ये देख सकते हैं एक प्लेनेट जो है डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ पढ़ा, इवन राशियां भी। अब जैसे अगर हम बात करते हैं राशियों, अब राशियों की बात करते हैं, आज वीनस है, वीनस अपनी राशि है, चाहे वो टॉरस साइन है चाहे वो लिब्रा साइन है, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है वीनस जो है, हम कहेंगे अपनी राशि का है, स्वयं राशि का बैठा है, कंस्ट्रक्टिव है। ऐसे ही मरकरी है जो अपनी, अब यहाँ पर किसी भी पोजीशन पे अगर मरकरी मान लीजिए ऐसा है वीनस के साथ मिलकर के डेस्टिनी प्रमोटर का काम कर जाएगा, कभी मान लीजिए यही मरकरी मंगल के साथ मिलकर के डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर का काम कर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी चीज हमारे लिए किस रूप में अच्छी है। प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि आज आप कहें कहां से कौन सा प्लैनेट
बीच में आकर के किसी भी प्लेनेट के कॉम्बिनेशन को खराब कर सकता है। जो प्रिडिक्शंस हम करते हैं, नॉर्मली हम दो प्लैनेट्स को कंबाइन करके करना चाहते हैं, चीजें मिलाते हैं, करते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, ये चीज जो मैं बता रहा हूं डेस्टिनी प्रमोटर्स की और डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर्स की या मैनिपुलेटर्स की, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। मून की कंस्ट्रक्टिव एनर्जी कैंसर साइन के अंदर में है, ठीक है, मगर क्या होगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सन, मार्स, केतु, ये पॉजिटिव वेरिएशन देगा यहाँ पर। अब यही शनि है, वीनस है, मरकरी है, ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव पोजीशन दे सकते हैं यहाँ पर राहु है, तो थोड़ा सा इन चीजों में डिफरेंट आएगा। अब राशियां भी हैं, राशियां भी डेस्टिनी मैनिपुलेटर या डेस्टिनी प्रमोटर और मैनिपुलेटर है। जैसे ये मैं आपको बहुत छोटे छोटे तौर पर बता रहा हूँ, इसकी काफी ज्यादा डिटेलिंग है जो हमारा कोर्स है उसके अंदर में। अब राशि है, मान लीजिए ये 3 राशियां हैं, ये फायरी साइन है, एरीज है, एरीज है, लियो है और सेजिटेरियस है। ये 3 राशियां हैं, ये तीनों राशियां जो है फायरी साइन है, इनकी डायरेक्शन जो है ईस्ट है। अब आप ये देखिए, ये डेस्टिनी प्रमोटर है। डेस्टिनी प्रमोटर किसमें? जीवा, क्योंकि ये जो सजिटेरियस है ये तो खुद जुपिटर की राशि है, जुपिटर जीव है। मतलब यहां पर इसका जो कंसेप्ट आएगा, इन राशियों का कंसेप्ट आएगा, मतलब यहां पर जो अचीवमेंट होगी, मतलब इन राशियों के अंदर में जो प्लैनेट्स हैं जो इनके लिए फेवरेबल हैं, उनमें अचीवमेंट जो होगी वो बड़े लेस एफर्ट से होगी, बड़े लेस एफर्ट से होगी। यहाँ पर एक डेस्टिनी, क्योंकि ये डेस्टिनी प्रमोटर है, डेस्टिनी ही इस चीज के लिए टू एक्वायर कारक तत्व, जो सिग्निफिकेंस है, प्लेनेट बैठा है, जो भी प्लेनेट इसके साथ में सिग्निफाइड है, उसके कारक तत्व को आप बड़ी आसानी से, यहाँ पर जो सपोर्ट आती है वो विल पावर, अपनी विल पावर की सपोर्ट फ्रॉम ओन विल पावर, आपकी अपनी विल पावर से यहाँ पर सपोर्ट आती है इन राशियों में बैठे हुए प्लैनेट के अंदर। तो ये चीजें हैं। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए टॉरस वर्गो, जो अर्धी साइन की राशियां हैं, टॉरस है, वर्गो है और कैप्रिकॉन है, इसके अंदर में क्योंकि ये अर्धी साइन है, साउथ डायरेक्शन है, ये जो राशियां हैं यहाँ पर ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है, ये प्रमोटर थी, ये मैनिपुलेटर है। यहाँ पर थोड़ा सा इनके जो फल हैं, जो इनके रिजल्ट आएंगे उनमें, ये कर्मा है, हम इसको कर्म भी कहते हैं, कर्म त्रिकोण भी है। आप मानकर 2, 6, 10 जो है हमारे कर्म से रिलेटेड है, 10वां भाव आ गया। यहाँ पर जो कर्मा होगा, एक्शन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यहाँ पर जो होगा अपने माइंड से एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ क्या मिल रहा है? सपोर्ट फ्रॉम विल पावर, यहाँ जो मिल रहा है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, माइंड सेट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, माइंड सेट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब यहाँ पर जो अचीवमेंट मिलेगी वो किस किस चीज से मिलेगी? स्ट्रॉन्ग माइंड पावर से। यहाँ पर मिल रही है ज्यादा डेस्टिनी और वो सब चीजें उससे मिल रही हैं, आपकी विल पावर से, यहाँ पर माइंड पावर से मिलेगी। ऐसे ही हमारे जो कर्मा भाव है, ये सपोज करिए तो कर्मा भाव हो गए, फिर एरी साइन के अंदर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है। यहाँ पर भी जो जेमिनी और लिब्रा है, ये 2 साइन जो है, जेमिनी और लिब्रा, ये 2 साइन जो है ये डेस्टिनी प्रमोटर है, और ये जो है एक्वेरियस जो है प्रमोटर है कर्मा का। ऐसे ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर राशियों के बारे में भी हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है, या जो भी कुछ नॉर्मली है,
इसके अंदर में बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं और हर बार कहता हूं, अपनी रिसर्च की क्लास में भी कहता हूं, आप नॉर्मल भी कहता हूं, कि कारक के ऊपर सारी की सारी बीएनएन जो है वो इस चीज पे डिपेंड है कि आपको कारक कितने मालूम। अगर आप कारक जानते हैं, प्लेनेट के रिजल्ट्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आपको दो चीजें आनी चाहिए, कारक मालूम आना चाहिए और दूसरा उनको लगाना आना चाहिए कि आप किसी भी प्लेनेट को मिलाना, किन्हीं भी दो चीजों को मिलाने से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो कैसे मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ी प्लेनेटरी है। अब यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में भी मैं आपको इतने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ प्लैनेट के बारे में कि जो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आज तक जितना भी हमने पढ़ा है प्लैनेट, क्योंकि मेरी काफी ज्यादा कोशिश है प्लैनेट के कारक को जानने की, राशि के कारक को जानने की। तो यहाँ पर मैं प्लैनेट के कारक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करूंगा इसके इस कोर्स के अंदर में, प्लेनेट के कारक में। हालांकि हमने कोशिश करी है अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, बल्कि रिसर्च में भी हमने कोशिश करी, मगर इसके अंदर में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नॉलेज प्लैनेट्स के कारक के बारे में बताया। फिर ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स जो बहुत मेजर रोल है, क्योंकि आप लोग जितना भी लोग हैं जो बीएनएन जानते हैं या नहीं जानते, नीरज जी बाद में लूंगा क्वेश्चन में, जो ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स है, ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स का मतलब यही है कि हमारे पास में ये ग्रुपिंग है, डेस्टिनी प्रमोटर्स है। डेस्टिनी प्रमोटर कौन है? सन है, सैटर्न है, सैटर्न हालांकि कर्म भाव का है, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, डेस्टिनी प्रमोटर्स है। मैनिपुलेटर्स कौन है? ये है मून और मार्स। और डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर कह लीजिए, डिस्ट्रक्टर कह लीजिए या डिस्ट्रॉयर कह लीजिए, जो भी नाम देना चाहे, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर्स ये है राहु और केतु। अब आप इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे? आपको ग्रुपिंग मालूम होनी चाहिए कि आपको नेचर नहीं पता जब तक कॉम्बिनेशन का, आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा प्लेनेट यहाँ पर मैनिपुलेट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और हर जगह नहीं, ऐसा हर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, किसी जगह पर कई बारी क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में सक्सीड करेगा। जैसे डेस्टिनी प्रमोटर हाउसेस जो है, अगर मान लो प्रोमिडोपरी जो मेनली प्रीडोमिनेंट हाउसेस हैं वो डेस्टिनी प्रमोटर ने पकड़ लिए हैं, तो आप मान लो दूसरा भाव है, छठा भाव है, 10वां भाव है, 11वां भाव है, डेस्टिनी प्रमोटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पर्सन जो है काफी सक्सीड कर सकता है। अगर मैनिपुलेटर्स के साथ में है तो यहाँ पर जो सक्सेस होगी वो एफर्ट से, मैनिपुलेटर वो सक्सेस जो देंगे एफर्ट से देंगे। अगर डेस्टिनी प्रमोटर हाउसेस जो है या डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर हाउसेस ज्यादा जगह पर बैठ गए, जो आपके मेन हाउसेस हैं, डोमिनेंट हाउसेस हैं, तो वहां पर लाइफ के अंदर तकलीफें आने वाली। मिक्स रिजल्ट है तो मिक्स रिजल्ट है। बहुत से चार्ट आपको रोज देखने को मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अच्छा नहीं घटता। सब कुछ अच्छा है चार्ट में, सब कुछ होने के बावजूद अच्छा नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? मतलब आपके पास एक वाजिब, एक रीजनेबल वो होना चाहिए आंसर। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपके पास में एक रीजनेबल जवाब होना चाहिए कि आखिर को ये रिजल्ट नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर रिजल्ट किस वजह से नहीं मिल रहे, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सक्सेस रोक करके बैठा है, ना तो आप उसकी किसी तरीके से रेमेडी करा पाएंगे और ना ही प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत जरूरी है, सैटर्न जो है कर्म कारक है, हम कहते हैं उसकी किसी भी कोई भी चीज जो शनि से आपको मिलती है वो आपके प्रीवियस बर्थ की वजह से मिलती है। डेस्टिनी प्रमोटर है, मगर यहाँ पर जो इंडिविजुअली जब भी सक्सेस दे रहा है
वो वहां पर कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन है, मेंटल है, पेशेंस है, वो सारी की सारी चीजों को अफेंड करता है यार। तो वो थोड़ा सा प्लेनेट को हमें इतनी बारीकी से समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही हमें रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे। फिर टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए हम प्रोग्रेशन यूज करते ही हैं, वो उसमें भी बताया, मगर यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट कंसेप्ट आएगा प्रोग्रेशन को लेकर। अब मान लीजिए कोई भी, अब जैसे सर्ट कोई भी कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन के अंदर में, अब वो कॉम्बिनेशन जो है डेस्टिनी प्रमोट करेगा, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, या डेस्टिनी मैनिपुलेट करेगा, वो हम चीजें कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है, सन प्लस मून का कॉम्बिनेशन है। हमारे हिसाब से तो ये अमावस्या योग है, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर यहाँ पर जो है एक पावरफुल माइंड दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है डेस्टिनी प्रमोटर का है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनी प्रमोटर। यहाँ पर एक पावरफुल माइंड भी दे रहा है, ठीक है। बाकी जो है वो सब चीजें तो है ही है, चेंज ऑफ प्लेस है फादर के लिए, ये सब चीजें तो हम नॉर्मली पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर में किसी एक अच्छी लोगों की हेल्प भी मिलने का आ रहा है। बैड इफेक्ट्स ऑफ मून आर नल्लीफाइड। जो मून के बैड इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पर नल्लीफाई होता है। मून के कोई भी बैड रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये डेस्टिनी प्रमोटर सन के साथ में बैठा हुआ है। ऐसे ही सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, वो भी डेस्टिनी प्रमोटर है। अब मान लीजिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, सन और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है राहु जो है डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर है। एक सेकंड। सन राहु का कॉम्बिनेशन है, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर का है। यहाँ पर जो है हर तरीके की परेशानी पिता के लिए भी, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है। यहाँ पर किसी भी तरीके से पिता के लिए परेशानी है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज है, कोई भी नेम फेम है, ये वो, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे इसमें। आइए, अब तीन प्लेनेट के कॉम्बिनेशन, सन है, मून है, जुपिटर है, ये तीन कॉम्बिनेशन, तीन प्लेनेट आ गए यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जो चंद्रमा है ये यहाँ पर मैनिपुलेटर का काम करेगा, क्योंकि सन और जुपिटर तो डेस्टिनी प्रमोटर हैं, मगर ये जो चंद्रमा है बीच में आने से ये डेस्टिनी को मैनिपुलेट करेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा, यहाँ पर पिता के साथ प्रॉब्लम हो गई, हाई साइट भी इफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि सन मून जो है, मून यहाँ पर जो है परेशानियां खड़ी करेगा। कहीं ना कहीं ये हो सकता है पॉलिटिकल लाइफ, अगर क्योंकि मैनिपुलेटर है, पॉलिटिकल लाइफ अच्छी दे सकता है। यहाँ पर पिता जो है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट से, इंडस्ट्री से, उनसे भी जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर मदर जो है वो उनकी लाइफ या उनकी लॉन्जिविटी को कॉम्प्रोमाइज बता रहा है। डॉटर को, क्योंकि मून डॉटर का भी कारक है, उनके लिए प्रॉब्लम्स बता रहा है। हैरेसमेंट इन प्रोफेशन भी है। तो बेसिकली इसको हम डिटेल में देखने वाले। नेटिव जो है इनिशियली कहीं ना कहीं हैरेसमेंट वगैरह फेस कर सकता है।
अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अब जब इनके साथ में मार्स मिल जाता है तो ये यहाँ पर, क्योंकि मार्स जो है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा सन और जुपिटर के साथ में, तो ये डेस्टिनी प्रमोटर का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर में कौन सा प्लेनेट किसके साथ मिलने से, अब मान लीजिए चाहे ये कॉम्बिनेशन भी है, सन है, मून है, केतु है, ये तीन प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, ये भी डेस्टिनी प्रमोटर का ही काम करने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें मैंने इनके बारे में बताई है। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं डिटेलिंग में जाना चाहूंगा। कारक की जैसे मैंने बात करी है, यहाँ पर बहुत डिटेल में हम लोग कारक के बारे में बात करेंगे। अब जैसे सपोज करिए हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए सूर्य के कारक के बारे में, नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं वो पिता है, पुत्र है, नेम फेम है, सक्सेस है, गवर्नमेंट है, ये सब चीजें लेकर के चलते हैं। मगर मैं अगर आपको बताऊंगा, यहाँ पर इतने ज्यादा कारक भी है, एम्बिशन है, अथॉरिटी है, करिश्मा है, क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्शियसनेस है, करेज है, क्रिएटिविटी है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, एनर्जी है, ईगो है, एनलाइटमेंट है, फेम है, फादर, मतलब अनगिनत कारक हैं, जो कि मैं आपको एक सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ जहां पर हम कारक की बात करें। अब कोई भी अगर मान लीजिए दो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, ये हालांकि हम इस बीएनएन में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम डिग्री वाइज उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए सन मून का कॉम्बिनेशन है, जो बीएनएन में नए हैं उनके लिए है, सन मून का कॉम्बिनेशन है, अगर मान लीजिए हम फादर पर फोकस करते हैं, इसको जीव मानते हैं, तो यहाँ पर इसके अजीब लेंगे। यहाँ पर जो है सूर्य पिता अगर हो गया, तो चंद्रमा मदर भी है। मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन अगर दो जीव के साथ में मिलाते हैं, द फादर इज फॉन्ड ऑफ हिज मदर, मतलब पिता जो है वो अपनी मदर से काफी लगाव में होता है, या आज पिता जो है वो अपनी मदर के साथ रहना चाहेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा था कि मून जो है अजीब कर रहा है और जीव जो है वो पिता है। मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि पिता जो है वो अपनी मदर के साथ में बहुत अटैच्ड होगा, और वो पिता जो है अपनी मदर के साथ रहना भी चाहेगा। यहाँ पर पिता जो है नेटिव की मदर के साथ भी अटैच्ड है और अपनी मदर के साथ भी अटैच्ड है। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है अगर एक अच्छी राशि में बनता है, तो यहाँ पर पिता की जो है अपनी मदर के लिए भी बड़ी अच्छी मेमोरीज होगी। पिता की मेमोरीज जो है अपनी मदर के लिए बड़ी अच्छी। अगर मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन एक खराब राशि में बन जाता है, अगर यही कॉम्बिनेशन अगर खराब राशि में बन जाता है, तो पिता की जो मदर के लिए मेमोरीज होगी बड़ी हॉन्टिंग होगी, बड़ी खराब मेमोरीज। मतलब एक अच्छी राशि और खराब राशि का ये प्रभाव आएगा कि मदर की मेमोरीज अच्छी राशि में है तो बड़ी अच्छी मेमोरीज होंगी, खराब राशि में है तो वहां पर नेगेटिव मेमोरीज होगी अपनी मदर की। ठीक है, तो ये अभी मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लो इस कॉम्बिनेशन के अंदर में हम मदर के ऊपर फोकस करें, मून के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मदर, यहाँ पर जो है मदर के लिए अगर कहेंगे, मदर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं मदर ऐसी फैमिली को बिलोंग करती है जहां पर ज्यादातर लोग जो है, जो ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, वो गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। मदर को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदा भी हो सकता है, वो भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मदर है, मतलब सूर्य जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, शायद आप नहीं जानते होंगे कारक के हिसाब से। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्र और सूर्य का संबंध बनता है,
तो मदर को म्यूजिक सुनना भी पसंद हो सकता है। यहाँ पर चंद्र मदर है तो यहाँ पर एक सूर्य जो है स्टेडीनेस भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है। तो मदर की जो लाइफ है शादी के बाद काफी स्टेडी रहती है, वो भी चीज दिखाई देगी। तो मतलब हमारे पास में काफी चीजें हैं, ब्लेंडिंग ऑफ मल्टीपल कारक, ये जो है ब्लेंडिंग ऑफ मल्टीपल कारक, अलग अलग कारक को हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। दो प्लेनेट के अंदर में ही हम अलग अलग कारकों को मिला रहे हैं, यहाँ पे ब्लेंड है ना। तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में, मतलब खाली जरूरी नहीं है कॉम्बिनेशन एक ही होगा, मगर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट हो जाते हैं। आज मान लीजिए एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है वीनस का, मरकरी का और मार्स का, ये कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से, अब मान लो ये किसी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है, मतलब अच्छा भी कॉम्बिनेशन है, शुक्र जो है पत्नी है, पत्नी इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये तो हो सकता है किसी बॉय से, किसी लड़के से पहले एंगेजमेंट हुई हो, वो काम ना करी हो, फिर दूसरा लड़का यहाँ पर आया। यहाँ पर एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकती है पत्नी, क्योंकि मंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। एजुकेशन जो है एवरेज होगी, क्योंकि मरकरी के आगे मार्स आ रहा है। यहाँ पर जो है एवरेज एजुकेशन होगी। देखो बात वो आ गई कि वीनस के आगे मरकरी है, मरकरी इंटेलिजेंस तो दे रहा है, मगर एजुकेशन में मार्स जो है एजुकेशन एवरेज दे रहा है, गुड नेचर्ड है। मतलब यहाँ पर उसकी इच्छा तो हो सकती है पढ़ाई करने की, मगर एजुकेशन में ब्रेक। तो यहाँ पर ये बुध का जो इम्पैक्ट है, जो ये मरकरी का इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं मंगल से इम्पैक्ट हो गया या खराब हो गया। तो ऐसे में आप कोई भी कॉम्बिनेशन, ये एक चीज और भी जरूरी है यहाँ पर, इस कॉम्बिनेशन में और कुछ ना, वाइफ बड़ी कैलकुलेटिव होगी। हम बार बार पढ़ते हैं इस कॉम्बिनेशन को कि कभी भी मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी आदमी के पास कॉम्बिनेशन है, तो वो बड़ा कैलकुलेशन के अंदर में काफी ज्यादा होशियार होगा, या कैलकुलेशन उसकी बहुत अच्छी। तो ऐसे में कोई भी प्लेनेट सक्सेसिव राशियों में भी, ये आपने पढ़ा है, कोई भी प्लेनेट सक्सेसिव राशियों में, यहाँ वीनस बैठा उस चार्ट में, मतलब मैं आपको, हालांकि अभी हम लोग डेमो क्लास में बैठे हैं, मगर मैं कई बार रुक नहीं पाता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये केतु भी बैठा है, ये मंगल भी बैठा है, और वीनस भी बैठा है। ये आज ये 11 नंबर राशि, 11 नंबर राशि में इस वक्त शनि ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, अब ये वीनस जो है 6-7 डिग्री का बैठा है, अब ये 23 डिग्री का है, या ये 28 डिग्री का है, इस तरीके से बैठे। अब ये आदमी कहता है जी मुझे अपने काम की जगह पर हैरासमेंट, मेरे को अपने काम की जगह पे हैरासमेंट है, मेरा बॉस जो है वो मुझे किसी भी तरीके से टिकने नहीं दे रहा है, मेरे को डांट रहा है, डपट रहा है, और मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। अब मुझे बताओ इसमें मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारूंगा बता के, सबको पता है, जितने ये स्टूडेंट मेरे बीएनएन के, वो 1 मिनट में बता देंगे जी क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, सभी बता देंगे। अब यहाँ पर मैंने उसको इतना कहा, मैंने कहा भैया ये बॉस अभी तक मारा तो नहीं तेरे को? कहता नहीं। मैंने कहा एक आध थप्पड़ भी खाली होगा पड़ता है, उसकी भी ज्यादा चिंता ना करियो, मगर 1.5 साल अपना निकाल ले चुप कर। क्यों? जॉब छोड़ेगा, मिलनी नहीं है जॉब। तो सवाल उस चीज का है, इसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं है,
कोई भी इंसान है जो ट्रांजिट पढ़ सकता है, जो डीएनएन जानता है, उसको मालूम है कि ये स्थितियां पैदा क्यों हो रही। तो सिंपल है भाई। आप एक बात बताओ, आज जो कुछ आप बताते हो, कब से घटना शुरू हुआ है, कैसे घटना शुरू हुआ, क्यों घटना हुआ, कब तक घटेगा, इट्स सो सिंपल। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप फॉलो करिए, रूल्स को फॉलो करिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा फ्रेशर ज्यादा आसान है, क्योंकि जो लोग सीखे हुए होते हैं वो जो सीखा हुआ है ना उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं बीच बीच में, वहां गड़बड़ जाए। आज मैं आपको प्योर बीएनएन पढ़ाऊंगा, मैं पराशरी इसमें इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो आप प्योर बीएनएन पढ़िए, बीएनएन से प्रिडिक्शंस करिए, एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। गुरुजी जैसे कुछ स्पेशल फील्ड्स होती हैं, लाइक मेडिकल का भी आपने बोला, या जैसे लॉ लॉ या लॉयर फील्ड से रिलेटेड हो गया, या ऐसे कुछ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में भी आप करना चाहेंगे, आगे लॉ और करियर? लॉयर तो खैर एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो एक अपने आप में एक अलग से एस्ट्रोलॉजी। मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन को लेके हम हम पूरा प्रोफेशन के ऊपर डिटेल। मैं एक कोर्स जरूर लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ प्रोफेशन ही कराऊंगा, वो आएगा आने वाले टाइम। अभी फिलहाल के हिसाब से तो अभी जो इन लाइन है वो मेडिकल, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग करने वाले हैं। वो थोड़ा सा एक आध हफ्ता डिले है बस, उससे ज्यादा नहीं है, हम लोग करेंगे बस, क्योंकि पाठक जी जो है वो मेरे को छोड़ने वाले नहीं है, पर मैंने अभी शुरू नहीं किया। अमन आप बताइए। तो सर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगी तो वो बीएनएन में होगी और वो पराशरी में होगी सर? वो बीएनएन में नहीं। देखिए बीएनएन जो है वो एक एस्ट्रोलॉजी, जो हेल्थ है वो आपके इसी कोर्स में आ जाए जो आप करेंगे, जो बीएनएन से ओके, है। मगर जो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ये पराशरी सिस्टम। पराशरी में। और हाँ, सर वो इसमें केपी से भी हो सकती है? केपी से भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। मेरे पास में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सभी फॉर्म्स हैं, मैं केपी से भी करा सकता हूँ, पराशरी से भी करा सकता हूँ, बट मैं अभी जो लेने वाला हूँ पराशरी, और कहीं हो सकता है केपी को भी मैं ऐड ऑन कर दूं अगर कंटिन्यू रहता है तो वो सर तो। अलग से एक कोर्स होगा उसका? नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि केपी से भी बता दो, तो केपी से भी बता दो। ओके, तो उसका कोई कोर्स जो बैच है उसका स्टार्ट है वो अभी?